हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसमें है नवीन राज्यों का उदय। ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। पेशवा शक्ति का उदय। बालाजी विश्वनाथ का जो कार्यकाल था 1713 से 1720 ईस्वी में, ये चित्पावन वंशीय के ब्राह्मण थे जो 1713 ईस्वी में शाहू के पेशवा बने। इन्होंने मुगल शासक फर्रुखशेर को हटाने में सैयद बंधु की मदद की थी। नेक्स्ट है बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे जिन्होंने मराठा संघ की स्थापना की थी। तो मराठा संघ की स्थापना कौन किए थे? बाजीराव प्रथम ने। इनका कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। इसमें होलकर के इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले भी शामिल थे। कौन? मराठा संघ में। नेक्स्ट है, इसने पूना को अपना केंद्र बनाया था और 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क पराजित हुआ था। नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी तक। इन्होंने यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा पेशवा के पद को वंशानुगत बनाया। तो पेशवा के पद को वंशानुगत कौन बनाया? तो बालाजी बाजीराव ने। इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। इस युद्ध में मिली पराजय को बालाजी बाजीराव ने सहन नहीं कर सके, जिसके कारण 1761 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है बाजीराव द्वितीय पर अंतिम पेशवा थे जिसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर में नामक स्थान पर निर्वासित किया। अंततः 1818 ईस्वी में पुनः अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा परिसंघ की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट है आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 ईस्वी में सूरत की संधि के तहत प्रारंभ हुआ था और सलवाई की संधि 1782 ईस्वी से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। इस युद्ध के समय में बंगाल के गवर्नर जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1803 से 6 ईस्वी में हुआ था। यह बसिन की संधि 1802 ईस्वी में से प्रारंभ हुआ था और राजघाट की संधि से समाप्ति हुई थी। इस समय बंगाल के गवर्नर जॉन वार्लो थे। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच हुआ था। इस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट है अवध। तो अवध को अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफर राज्य किसे कहा जाता? तो इसे शहादत खां ने अवध को 1722 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित किया और शहादत खां के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। फिर इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 ईस्वी में बनारस की संधि की। 1775 ईस्वी में अवध के नवाब आशफुद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया तथा बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। इसी के शासनकाल में अवध को कुशासन का इल्जाम लगाकर 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। नेक्स्ट था मैसूर। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था और 1755 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार बना था। 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकुट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को परास्त कर दिया। अंततः उनकी मृत्यु हो गई दूसरे विश्व युद्ध में। नेक्स्ट उसके बाद इनके पुत्र टीपू, एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था टीपू सुल्तान। उसे अरबी फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने नई मुद्रा, नई मापतौल, इकाई और नवीन संवत का प्रचलन भी करवाया और टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया और टीपू ने फ्रांसीसी
क्रांति को से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री प्रतीक के लिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और उसने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान संभाली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मीडोज ने टीपू को पराजित किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और इस संधि में यह शामिल था कि टीपू अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपये देगा। जब तक यह रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू